कल मुझसे एक लड़की ने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद आप लोगों को भी किसी फ्रेंड्स या टीचर से सुनने को मिला होगा। तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है? या आपने अपने क्लासमेट से पूछा होगा। और जब मुझसे ये सवाल उस लड़की ने पूछा तब मैं, और सच बताऊं तो उस टाइम मैं सोच में पड़ गया कि इसका जवाब मैं कैसे दूं। और जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये सवाल सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, हमारी जिंदगी से भी रिलेटेड है, तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जिसमें से फर्स्ट में बताऊंगा कि मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है। सर मुझसे कुछ भी सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एंड सेकंड में बताऊंगा कि आप अपनी केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपनी केमिस्ट्री को अच्छी कर सकते हो। एंड थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप अपनी केमिस्ट्री के साथ साथ अपनी लाइफ को भी कैसे अच्छी बना सकते हो। तो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं जब भी केमिस्ट्री की क्लास लेता हूँ तो मेरा जो फोकस होता है वो सीधा टीचर की तरफ होता है, और टीचर क्या बोल रहा है उसे मैं अपनी लैंग्वेज में समझता हूँ। और एक बात तुम्हें मैं बताऊँ, आप भले ही मजाक समझना, लेकिन ये बात सच है। मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मेरा फोकस वर्ड से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज पे होता है, और इसीलिए मैं कंफर्टेबल होकर सीख पाता हूँ, समझ पाता हूँ चीज़ों को। और ये बात आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है वही समझ पाएगा। और अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, आपको कम्युनिकेशन सीखनी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अपनी कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल ही तरीके से मैंने कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया है। उसमें कुछ वीडियोस हैं, उन्हें आप कंप्लीट करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे पहला, चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। एंड दूसरा, मेरी जो ट्रिक है वो बहुत ही सरल है। मैं केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज एंड रिएक्शंस पढ़ता हूँ तो उनके पीछे के साइंस को समझता हूँ। उनके पीछे का साइंस क्या है उन्हें मैं कहानियों से कनेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल, सोडियम और जल की रिएक्शन को मैं एक फाइट सीन की तरह इमेजिन करता हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो विजुअलाइजेशन और कनेक्शन से चीज़ें लॉन्ग टर्म में चली जाती है। एक बात सिंपल सी है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो वो आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए याद रहती है, और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको 1 दिन तक याद रहेगी, और जब आप किसी चीज़ को करके देखोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी बन जाती है। अब बात करते हैं तुम्हारी केमिस्ट्री कैसे अच्छी हो सकती है। तो इसे मैं तुम्हें 5 टिप से बताऊंगा। उन टिप को फॉलो कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ही आप किसी डायरी पे या किसी पेज पर लिख लेना। टिप नंबर 1, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। टिप नंबर 2, एग्जाम्पल्स को अपनी डेली लाइफ में जोड़ो, उन्हें अपनी डेली लाइफ से कनेक्शन बनाओ। जैसे कि अगर एसिड है तो एसिड को नींबू से कनेक्ट करो, उससे जोड़ो। अगर बेस की बात आती है तो उसे शैम्पू से या फिर बेकिंग सोडा से, ऐसे करके तुम चीजों को कनेक्ट करते हो तो वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में चली जाती है। टिप नंबर 3, रेगुलर रिवीजन करो, करीब 10 से 15 मिनट चीजों को समझो। और जब भी तुम्हें लगे कि मेरा वक्त भी बच रहा है तो पीछे की चीजों को रिवीजन करो। टिप नंबर 4, अपनी लैंग्वेज में समझो। जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो उसे अपनी लैंग्वेज में समझो, हिंदी इंग्लिश को जोड़ के या फिर अपनी स्टाइल में समझ सकते हो। टिप नंबर 5, दूसरों को समझाओ। जो चीज तुम अच्छे से समझ पा रहे हो उसे दूसरों को समझाओ। अगर तुम दूसरों को समझाओगे तो उस चीज को तुम कभी नहीं भूलोगे। केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट हमें तब टफ लगने लगती है जब हम उसे रूट लर्निंग समझकर पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब समझने का एटीट्यूड अपने अंदर ले आते हो तो हमें हर सब्जेक्ट, हर लाइफ इजी लगने लगती है। और एक बात और, नॉलेज का असली मजा तब आता है जब हम उन चीजों को शेयर करते हैं। जो चीजें हमें जल्दी याद होती हैं, जल्दी समझ में आती है, उन्हें हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है, तो तुम कॉन्फिडेंटली होकर कहना कि मैं चीजों को याद नहीं करता, उन्हें समझता हूँ। और अगर तुम अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इन टिप को जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।